की। नमंती फलदार जो वृक्ष होते हैं उनमें फल लगे होते हैं तो वो नीचे को झुक जाते हैं। नमंती फलिनो वृक्षा नमंती गुणिनो जना, जो गुणवान होते हैं वह नम्र हो जाते हैं। शुष्कास वृक्षास्य मूर्खास्य, सूखी हुई लकड़ी को अपन झुकाएंगे, उसको टेढ़ी करेंगे तो वो टूट जाएगी लेकिन टेढ़ी नहीं होगी। शुष्कास वृक्षास्य मूर्खास्य नानमंति कदाचन, वैसे ही वह मूर्ख व्यक्ति होता है। कैसे? जैसे सूखी हुई लकड़ी होती है। और जो गुणवान होते हैं वह नम्रता करते हैं। फलदार जो वृक्ष होता है वह अवश्य नीचे को झुकता है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनुष्य का शरीर पा करके मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। अंतःकरण के शुद्ध करने के लिए लेकिन उस परमात्मा का चिंतन अति आवश्यक है। चिंता नहीं करना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में फिर लय होएगी, बहुर करेगा कब। यह नहीं कहना चाहिए कि कल कर लेंगे, वो कार्य कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कल कभी होता ही नहीं है। जो कुछ करना है उसको करिए, कल का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल तो कभी होता ही नहीं है। इसलिए परम पिता परमात्मा का चिंतन परम अति आवश्यक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। उस सच्चित आनंद परमानंद और जिसने इस परमात्मा की कथा को अपने कानों से श्रवण नहीं की तो वह सर्प के बिल के समान होता है। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रांधे आए भवन समाना। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रांधे आए भवन समाना। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रांधे आए भवन समाना। जिन्होंने भगवान की कथा का श्रवण अपने कानों से नहीं किया वह सर्प के बिल के समान है। श्री राधे, दोनों हाथों से तालियां बजाते हुए हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रांधे आए भवन
नहीं पाना जन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रांदे आए भवन समाना जे हरि कथा सुनी नहीं पाना भवन समाना। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जो यहाँ वहाँ पर घूम रहे हैं वह पांडाल में आकर के भगवान की कथा को श्रवण करें। कथा श्रवण का पुण्य तभी संपूर्ण प्राप्त होता है जब कथा स्थल पर पहुंच करके और एक आसन से बैठ करके भगवान की कथा श्रवण की जाए। नहीं तो है कथा तो सर्प के बिल बामई के समान हो जाती है कि महाराज कथा तो सुनी लेकिन इस कान से सुनी और इस कान से निकल गई। इसलिए भगवान की कथा पांडाल में आकर के बैठ करके सम्मुख सुनना चाहिए। उसका बड़ा महत्व है और उसका ही पुण्य प्राप्त होता है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, आपने श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। एक और बात आपके लिए बतलाता हूं। परीक्षित जी हाथ जोड़कर कहने लगे कि जी महाराज जी बतलाएं। सुखदेव जी कहते हैं नारद, नारद किसे कहते हैं? जिसकी बात कभी रद्द ना हो उसके लिए कहते हैं नारद। नारद जी एक समय वीणा बजाते हुए श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण